Hello students, I am Namrata Dubey and as you know that I am your SST teacher. I hope you all are fine. In the last video we have learned about history, its importance, and today we will read about history, time frames and dates in history. Okay students, so history is the word that is taken from a Greek word historia. हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है एंड इट्स मीनिंग इज लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेटिंग. इसका जो मीनिंग है वो होता है इन्वेस्टिगेट करके सीखना या खोज करके सीखना. ओके, एंड हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स. अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इन थ्री पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हम अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के अनुसार हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं एंड इसका एग्जांपल हम इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि किस पीरियड का है. इसमें हमें कुछ जब हम डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें कुछ पॉट्स, टूल्स, कॉइन्स, ज्वेलरीज, बोन्स एटसेट्रा मिलते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि वो किस पीरियड का है. ओके स्टूडेंट, एंड प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं. वी हैव गॉट फ्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स बट इसका जो मेन सोर्स है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ही है बिकॉज ये जो रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं वो अभी तक रीड नहीं किए जा सके हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता. एंड नाउ हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले हैं और वो रीड भी किए जा चुके हैं. मीन्स हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं, जस्ट लाइक हमारी गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी. ओके, तो ये सारी चीजें हैं, उनके द्वारा जो शिलालेख हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पे जो राइटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो सब हम रीड कर चुके हैं. तो इन सारी चीजों को जो रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हैं और जिन्हें हम रीड भी कर सकते हैं, उन्हें हम हिस्ट्री में रखते हैं. मीन्स सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक प्री हिस्ट्री मीन्स जिसमें हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स में नहीं मिले हैं, सिर्फ हम पॉट्स, टूल्स, कॉइन्स, ज्वेलरीज, बोन्स, इन सब की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो किस पीरियड का है. प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं बट वो रीड नहीं किए जा सके हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, एंड हिस्ट्री जिसमें हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले हैं एंड हम उन्हें रीड भी कर पाए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल रीड डेट्स इन हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट, दैट इज हम अक्सर बुक्स में रीड करते हैं बीसी एंड एडी, और हम बीसी की जगह कई बार बीसीई और एडी के प्लेस पर कई बार सीई भी रीड करते हैं. तो बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी एंड बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा एंड सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा. BC before Christ means you have listened the name of Jesus Christ. Before Christ, okay, means जो क्राइस्ट का जन्म है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसे एज द वैल्यू ऑफ 0 रखा गया है. ओके, और जब भी हम BC की बात करते हैं तो बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा के जन्म के पूर्व. ओके, मीन्स ईसा पूर्व. इन हिंदी वी कैन से दैट ईसा पूर्व मीन्स ईसा के जन्म के पूर्व. सपोज यहाँ 1 है, 500 है, तो ईसा के बर्थ के 5 years बिफोर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मतलब ईसा के जन्म के 500 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे. सपोज 1000 year बिफोर है, मीन्स 1000 BC राइट किया हुआ है, तो वी विल रीड दैट ईसा के जन्म के 1000 years बिफोर मीन्स ईसा के जन्म के 1000 साल पहले. एंड एडी की बात होती है, हम 2020 में है तो 2020 को भी हम एडी में ही राइट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट लाइक 500 एडी मीन्स ईसा के जन्म के 500 साल बाद, आफ्टर. ओके, 1000 and 1500 and all the things. ओके स्टूडेंट्स, तो इन BC बिफोर क्राइस्ट वी विल ऑलवेज डू हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. मीन्स अगर हमें इसे करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर रिटर्न राइट भी किया हुआ है, हम हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड एडी को हम हमेशा मीन्स नॉर्मल काउंटिंग जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जिसमें हम चल रहे हैं. ये तो बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने में. एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम बुक. सी
इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड बिटवीन टू डेट्स, अगर हमें दो डेट्स के बीच में टाइम पीरियड्स पता लगाना है, मीन्स किस टाइम, मीन्स सपोज हम फॉर एग्जांपल इसको समझेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा स्मॉलर डेट को बिगर डेट से. फॉर एग्जांपल 600 BCE to 200 BCE means a period of 400 years. For example, see, अगर हमारे पास एक डेट है 600 BCE, ओके, या इसे हम BCE भी राइट कर सकते हैं, और एक और डेट है 400 BCE, ओके स्टूडेंट. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितने ईयर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप इस 600 में से इस 400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 400 BCE सब्ट्रैक्टेड, नाउ दैट इज 200 BCE मीन्स 200 ईयर्स. यहाँ पर क्या होगा, 200 ईयर्स मीन्स 600 BCE एंड 400 BCE के बीच में कितने ईयर्स हैं, 200 ईयर्स हैं. और CE में भी हम इसी तरह करते हैं. सपोज आपके पास 1000 CE और AD राइट है, एंड आपके पास 500 CE और AD है, देन हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा. जो बिगर डेट है उसमें से स्मॉलर डेट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 500 ईयर्स. ओके, मीन्स 1000 AD एंड 500 AD में कितने ईयर्स हैं, 500 ईयर्स हैं. ओके, अब ये तो बात हुई सेम थिंग की, मीन्स हमने यहाँ पर सेम डेट्स को वो किया, सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया, या फिर हमने सेम डेट के बीच के ईयर्स को निकाला है. अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो दैट 600 BCE एंड 200 AD या फिर CE के बीच में कितने ईयर्स हैं, तो वी विल नॉट सब्ट्रैक्ट दैट, हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वी विल ऐड दिस, हम इसे ऐड करेंगे. 600 प्लस 200, तो दैट इज 800 मीन्स 600 BCE एंड 200 AD के बीच में कितने ईयर्स हैं, 800 ईयर्स हैं. बिकॉज हमने यहाँ पर अभी अंडरस्टैंड किया था कि ये बैकवर्ड काउंटिंग हम यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे और जब यहाँ से आगे आएंगे तो वो चीजें ऐड हो जाएंगी. ओके, so I think you have understood the things, and I'll give you some homework in this chapter, and that is MCQs. Okay student, आप लोग इस MCQs को अपनी कॉपी में करिएगा, and first of all आप लोग इसे अपने से करने की कोशिश करिएगा, and after that I'll provide you answers. Okay student, have a nice day.